खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। यह मुशायरे की महफिल है जिसमें आज की रात हम आपसे मोहब्बतों की कुछ बात करने के लिए यहां हाजिर हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह मुशायरा आम मुशायरों से थोड़ा अलग हटके है। आमतौर पर जिस तरह के मुशायरे होते हैं उन मुशायरों से इस मुशायरे की नौइयत अलग इसलिए है कि इसका एक मकसद है, एक मिशन है, और उस मिशन के तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 1 बजे तक प्रोटोकॉल के मुताबिक 1 बजे तक ये सफर हमें मुकम्मल करना है। मेरे पास जो फहरिस्त है मैं अपने सभी शायर साथियों को बता देना चाहता हूं और आपको भी बता देना चाहता हूं कि सभी शायरों के हिस्से में 10 से 12 मिनट का वक्त आ रहा है, तो सबको इसका ख्याल रखना है और इसी अपने टाइम फ्रेम में अपना मुंतखब कलाम पेश करना है। शुरू करता हूं बात यहां से कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अच्छा, मऊ के अच्छे लोगों में आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो लाइटिंग का इंतजाम है, हमारे चेहरे आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे। यहां तक कि शायर माइक पर आएगा तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा शायर शेव करके आया है या नहीं आया है। बल्कि यहां ये भी पता लगाया जा सकता है इतनी लाइट में कि कौन सा शायर मुंह धोकर आया है या नहीं आया है। लेकिन आपकी तरफ लाइट थोड़ी सी कम है, तो ऐसा मानिए कि हम सिर्फ अंदाजे से मुझे लग रहा है कि इधर भी लोग बैठे हैं, इधर भी लोग बैठे हैं, तो आपका अंदाजा हमें तब लगेगा जब आपकी आवाज हम तक आएगी। तो आपको जरा सा मेरा साथ देना है, और इसलिए साथ देना है कि ये बातचीत सिर्फ एक तरफा नहीं होगी, इसमें हम और आप मिलकर बातचीत करेंगे, तब बातचीत होगी। आगे के सोफों पर जो समाजवादी पार्टी के जिंदा दिल कार्यकर्ता और नेतागण बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है। इस सूबे में एक मगरूर निजाम के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी लाल टोपी पर। आपकी लाल टोपी जो इनकलाब का परचम बनकर पूरे सूबे में बदलाव का एक नया अध्याय लिख रही है, इस वक्त आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप जो पहले सोफे पर बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी शायर के कलाम में आपको कोई शेर समझ में आए तो उस पर दाद दीजिए, ताली बजाइए, और कोई शेर आपको समझ में ना आए तो भी और ज्यादा ताली बजाइए और ज्यादा दाद दीजिए। ये सोच के दाद दीजिए कि ये जो शायर ने पढ़ा है ये अच्छा ही होगा। आप ज्यादा समझने के चक्कर में मत रहिएगा। दाद आपको इसलिए देनी है कि ये कैमरे इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये खबर दुनिया के कोने कोने में जाएगी। तकरीबन 58-60 मुल्कों में ये मुशायरा देखा जाएगा। तो वहां ये नहीं लगना चाहिए कि यार नेताजी बैठे तो पहले सोफे पे थे, पूरी रात शायरों ने शायरी सुनाई लेकिन नेताजी के कुछ समझ में ही नहीं आया। तो ये आपको जरा सा इसका ख्याल रखना है। और आगे पीछे जितने चमकते चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, मैं सबको शरीक करता हूं कि अल्लाह करे आप सब मुशायरे का हिस्सा हो जाएं।